मूवी शुरू होता है जैक नाम के एक बच्चे को दिखाते हुए जो अपने फार्मर पिता के साथ रहता था क्लोस्टर नाम के एक साम्राज्य में। छोटे जैक को दानवों की कहानी सुनना बहुत ही पसंद था, तो वो सोने से पहले अपने पिता से बोलता है एक कहानी पढ़ के सुनाने के लिए। उसका पिता कहानी पढ़ता है और यहाँ पर कहानी की दुनिया शुरू होता है। आज से बहुत साल पहले साधुओं को कुछ जादुई बीज मिला था और उससे ये लोग आशा कर रहे थे कि ये लोग भगवान के पास पहुँच सकते हैं स्वर्ग में, लेकिन ये टहनी सिर्फ गेटवे ऑफ गंटुआ तक ही पहुँचता है। ये जगह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में बसा हुआ था जहाँ पर बड़े बड़े दानव रहते थे। अभी ये दानव टहनियों की मदद से नीचे आकर पूरा साम्राज्य तबाह करने लगे। एक के बाद एक सभी लोगों को ये मारने लगे। तभी यहाँ का राजा किंग एरिक एक तरकीब निकालते हैं। एक बड़े से दानव का दिल निकाल के उसको पिघलाते हुए एक मुकुट बनाते हैं ताकि सारे दानव उसके गुलाम बन सके, और वही हुआ। उस मुकुट के पावर के कारण सारे दानव एक के बाद एक गंटुआ पे वापस चले गए और खुद ही वहाँ पर कैद हो गए। और जब ये राजा मर गया था तो उसके साथ ही बाकी सारे बीज और ये मुकुट दफन करवा दिया गया था उसके साथ, और ये कहानी चारों तरफ फैल गई। अभी कहानी खत्म होते ही जैक को ये चिंता होता है कि दानव फिर से नीचे आ जाएंगे और सभी मानवों को मार देंगे, लेकिन उसका पिता इसको ये एहसास दिलाता है कि ये दानव असल जिंदगी में नहीं होता है, और जैक को सोने बोलकर वो चले जाते हैं। लेकिन जैक नहीं सोता, वो फिर से कहानी पढ़ने लगता है जहाँ पर ये लिखा हुआ था कि दानव फिर से नीचे आएंगे और सब कुछ तबाह करेंगे। दूसरी तरफ उसी साम्राज्य के रानी अपने बेटी प्रिंसेस इजाबेला को ये सेम कहानी सुना रहे थे, और रानी ये बताती है कि ये कहानी एकदम ही सच है और किंग एरिक उनके ही पूर्वज थे। तभी इजाबेल बताती है कि उसने किंग एरिक का ग्रेव देखा है। ये सुनते ही रानी को चिंता होने लगता है कि प्रिंसेस इजाबेला बिना बताए इधर उधर घूमती है, लेकिन वो ये सोचते हुए उसको कुछ नहीं कहती कि रानी बनने से पहले इजाबेला को सब कुछ पता होना चाहिए। तो वो प्रिंसेस को सुलाकर वहाँ से चली जाती है। अभी सीन शिफ्ट होता है 10 सालों के बाद। अभी जैक बड़ा हो चुका था और अपने पिता को खोने के बाद वो अपने अंकल के साथ ही रहता था। तो ऐसे ही एक दिन जैक शहर जाता है घोड़ा लेकर अपना माल बेचने के लिए। वहाँ जाते ही उसको एक थिएटर दिखता है जहाँ पर किंग एरिक और दानवों का कहानी रिपीट हो रहा था। ये देख के वो डिस्ट्रैक्ट हो गया और अंदर चला गया। अंदर जाते ही उसे एक सुंदर सी लड़की दिखी जिसे वो देखता ही जा रहा था। अभी थिएटर के अंदर कुछ गुंडे आते हैं जो कि वो लड़की को छेड़ रहा था। अभी जैक उन लोगों के बीच में घुस जाता है। मुक्के और लात खाने के बावजूद वो इस लड़की को बचा रहा था, और तभी पीछे से रॉयल गार्ड आ जाता है। गार्ड को देख के सभी लोग अपने घुटने टेक देते हैं और वो लड़की जाकर एक घोड़े पर बैठ जाती है। और तभी हमें ये पता चलता है कि ये लड़की और कोई नहीं प्रिंसेस इजाबेला थी। इन लोगों के जाने के बाद जैक जब बाहर निकलता है तो उसे ये पता चलता है कि उसका घोड़ा कोई चोरी करके ले गया है। दूसरी तरफ महल के अंदर लॉर्ड रॉड्रिक और उसका असिस्टेंट विकी इजाबेला से शादी करने का बात कर रहा था, और उनके साइड से ही एक साधु निकल गया। तो उन लोगों ने उतना ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जब रॉड्रिक कमरे के अंदर घुसा तभी उसको पता चला कि यही साधु वहाँ से जादुई बीज चुरा के भाग रहा था। अभी रॉड्रिक हुक्म देता है कि शहर का सारा दरवाजा बंद करने के लिए, ताकि इस साधु को वो पकड़ सके। अभी बाहर साधु जैक से मिलता है और उसे अपने घोड़े के बदले बहुत सारे पैसे देने का वादा करता है, लेकिन वो पैसे अभी ना होने के कारण उसने जैक को वो सारे बीज दे दिए और बोला कि तुम ये लेकर मंदिर में आ जाना, तुम्हें वहाँ पर मैं पैसे दे दूंगा। और उसने ये भी बताया कि इन बीजों को तुम पानी से दूर रखना, और वो घोड़ा लेकर वहाँ से भाग जाता है। अभी महल के अंदर राजा ब्राहमवेल अपनी बेटी इजाबेला को बुलाती है और किसी को ना बता के इधर उधर घूमने के लिए उसको भली भांति सुनाती है। तभी प्रिंसेस भी राजा से कहती है, मैं छोटी बच्ची हूँ क्या कि नहीं घूम सकती। राजा को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, तो वो अपनी बेटी की शादी लॉर्ड रॉड्रिक से करवाने की बात करता है, और ये सुन के प्रिंसेस बहुत ही अपसेट हो जाती है और वहाँ से एब्रप्टली निकल जाती है। दूसरी तरफ जैक घर लौट आता है जहाँ पर उसका अंकल उसे बहुत डांटता है कि तुम घोड़े के बदले ये बीज लेकर आए जो कि किसी काम का नहीं है। वो ये बीज लेकर फेंक देते हैं और जैक को डांटते हुए बोलते हैं कि तुम अभी बड़े हो चुके हो तो एक्ट लाइक वन। अभी उसी दिन रात को प्रिंसेस इजाबेला फिर से अपनी पापा की बात ना सुनते हुए महल से निकल जाती है। अभी रास्ते पर बड़ी बारिश के कारण वो एक फार्म हाउस में आकर रुकता है, और कोइंसिडेंटली वो जैक का ही घर था। अभी दूसरी तरफ महल के अंदर रॉड्रिक और विकी को वो साधु मिल जाता है, तो वो उन बीजों के बारे में उस साधु से पूछता है। जब वो साधु बताने के लिए मना करता है तो उन लोगों को बहुत ही गुस्सा आता है। फिर एक छुरी निकाल के वो उस साधु का गला 2 हिस्सों में बांट देता है। दूसरी तरफ जैक के फार्म हाउस के नीचे जो बीज आके गिरा हुआ था उसके ऊपर बारिश का पानी आके गिरता है, और ऊपर जैक और इजाबेला बात कर रहे थे, जहाँ पर इजाबेला उसका शुक्रिया अदा करती है वो थिएटर की सीन को लेकर। अभी जैक उसको पूछता है कि तुम भाग क्यों रही हो,
तो वो बोलती है कि मुझे एडवेंचर करना है। तभी जैक उसको अपना जाइंट वाला बुक देता है और तभी इनका कॉन्वर्सेशन बीच में ही रुक जाता है। एक टहनी उनका घर फाड़ते हुए सीधा आसमान की तरफ उग रहा था। ये फार्म हाउस भी टहनी के साथ ऊपर जा रहा था। इसी हलचल में जैक घर के बाहर आ जाता है और इजाबेला उसके अंदर ही कैद हो जाती है। जैक फिर से जल्दबाजी करते हुए घर के अंदर घुसता है, लेकिन नियंत्रण खोने के कारण वो फिर से गिर जाता है। इस बार वो इजाबेला के हाथ पकड़ के लटका हुआ था, लेकिन वो ज्यादा देर तक वहाँ पे नहीं रुक पाया, वो गिर गया नीचे। अगले दिन सुबह राजा आके अपनी बेटी की ब्रेसलेट के बारे में पूछता है। तभी जैक पूरा कहानी को डिटेल में बताता है और राजा ये सुन के अपनी आदमियों को भेजता है बेटी को बचाने के लिए। यहाँ पर जैक, रॉड्रिक और विकी भी उन लोगों के साथ जा रहे थे और इन लोगों को लीड कर रहे थे एलमोंट और क्रोवी नाम के 2 सेनापति। ये लोग दिन रात बिना रेस्ट लेते हुए उस टहनी को चरते हुए ऊपर जा रहे थे। अभी रॉड्रिक कुछ अलग ही प्लान बना रहा था। वो विकी को रस्सी काटने के लिए बोल देता है ताकि बाकी गार्ड्स नीचे गिर पड़े और मर जाए। अगले दिन सुबह ये लोग सक्सेसफुली किंगडम ऑफ कंटुआ तक पहुंच जाते हैं, जहां पर इन्हें दानवों का शहर दिखता है। और आगे जाने से पहले रॉड्रिक और विकी जैक को रोककर उससे जबरदस्ती सारे बीज छीन लेता है, लेकिन जैक चालाकी से एक बीज को छुपा लेता है, वो नहीं देता। तो आगे जाते हुए इन्हें इजाबेल के पैरों के निशान और जैक का दिया हुआ वो बुक जमीन पे पड़े हुए मिलता है। यहाँ पर आके ये लोग डिसाइड करते हैं कि दोनों ग्रुप में डिवाइड होके अलग अलग ढूंढेंगे। एक ग्रुप में जैक, एलमोंट और क्रोवी था और दूसरे ग्रुप में रॉड्रिक, विकी और बाकी सारे गार्ड्स थे। अभी आगे जाते हुए इन तीनों को बहुत सारे भेड़ दिखते हैं, तो ये लोग एक को मारने का प्लान बनाते हैं अपने खाने के लिए, लेकिन ये दानवों का एक जाल था जिसमें क्रोवी अब फंस चुका था। एलमोंट उसको बचा तो लेता है, लेकिन उन लोगों को कुछ आवाज सुनाई देता है। आवाज से डर के ये दोनों पत्थर के पीछे छुप गए थे और जैक छुपा था पानी के नीचे। और तभी इन लोगों को दिखता है एक बड़ा सा विशालकाय दानव। इस दानव को देख के क्रोवी डर चुका था और वो भाग रहा था, लेकिन दानव के सामने किसी की नहीं चलती, तो वो क्रोवी को पकड़ लेता है। एलमोंट जब उसको बचाने के लिए गया तो दानव ने उसको भी पकड़ लिया और दोनों को लेकर वो दानव वहां से चला गया और जैक उसका पीछा करने लगा। दूसरी तरफ रॉडविक का ग्रुप एक खाई के सामने आ गया था और रॉडविक चालाकी से गार्ड को धकेल के नीचे फेंक देता है। फिर वहाँ पे और एक दानव आता है और विकी को उठा के खाने लगता है और रॉडविक कुछ ही सेकंड के लिए ही बच गया था, क्योंकि उसने वो जादुई मुकुट निकाल लिया था। दूसरी तरफ जैक पीछा करते हुए उनके गुफा में घुसता है, जहाँ पर उसे 2 सिरों वाला जाइंट का लीडर दिखता है जिसका नाम फैलन था। वो इसाबेला से पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे आई। जवाब में वो चुप रहती है। फिर वहाँ पे क्लोवी और एलमोंट को भी ले आया जाता है। फैलन उनसे भी पूछता है, लेकिन जवाब न मिलने पर वो क्लोवी को खा जाता है। थोड़ी ही देर में वहाँ पे रॉड्रिक आता है, वो मुकुट पहन के, और वो मुकुट देखते ही सारे दानव घुटने टेकने लगे, जैसे रॉड्रिक उनका ही राजा हो। इस मुकुट के सामने इन दानवों का एक भी नहीं चलता। रॉड्रिक को देख के इजाबेला खुश हो गई थी, लेकिन रॉड्रिक इनको छुड़ाने में इंटरेस्टेड नहीं था। वो यहाँ के राजा के गद्दी में जाके बैठ गया और बाकी सारे दानवों को हुक्म देने लगा कि सारे दुनिया को अभी हमें जीतना है और शुरुआत करेंगे हम किंगडम ऑफ क्लोएस्टर से। दूसरी तरफ जैक इन दानवों से छुपते हुए इजाबेला और एलमोंट को ढूंढ लेता है। ये दानव इनको खाने के लिए तुले हुए थे। फिर जैक एलमोंट को एक नाइफ देता है ताकि वो खुद को छुड़ा सके, और जब ही एक दानव इजाबेला को काटने के लिए तैयारी हो रहा था, तभी जैक पीछे से होते हुए उसके ऊपर जंप करके उसको छुरी मारते हुए उसको मार देता है और ये तीनों वहां से भाग जाते हैं। रास्ते पर जाते हुए जैक ने इजाबेला के घाव को भरने लगा ताकि उसे अच्छा लगे। कुछ ही देर में ये तीनों गेट तक आ पहुंचते हैं, जहाँ पर एक दानव उसको गार्ड दे रहा था। अभी जैक ने एक प्लान बनाया और एक मधुमक्खी का छत्ता लेकर उस दानव के मुंह के ऊपर रख दिया। अभी मधुमक्खी के कारण दानव तो उठ गया था और अपना नियंत्रण खोते हुए वो नीचे गिर गया। अभी दानव को रास्ते से हटाने के बाद एलमोंट यहीं पर ही रुक जाता है, क्योंकि उसे रॉड्रिक से वो जादुई मुकुट वापस लेना था। अभी जैक और इजाबेला एलमोंट को अलविदा कहते हुए बीनस्टॉक से नीचे उतरने लगे और दूसरी तरफ टहनी के एकदम ही नीचे वो दानव आके गिरता है, जहाँ पर उस शहर के सारे लोग और राजा खुद दानव को देखकर चौंक गए थे। जिस कहानी पर इतने सालों तक लोगों को यकीन नहीं था, आज वो सच निकला। अभी राजा एक डिसीजन लेता है कि ये टहनी को नीचे से काट देंगे और अपने बेटी को भी सेक्रीफाइस कर देंगे इस किंगडम के लिए। तो वो टहनी को काटने का काम जोरों शोरों से चालू कर दिए। दूसरी तरफ जैक और इजाबेला उतर रहे थे और रात हो गया था और इन दोनों के बीच में एक रोमांटिक सीन क्रिएट हुआ। अगले दिन सुबह गांटुआ में रॉड्रिक अपना दानवों का आर्मी लेके खाई के सामने पहुंचा।
यहाँ एलमोंड भी छुपा हुआ था और वो रॉड्रिक को देखते ही उसके ऊपर एक अटैक लॉन्च कर दिया। इन दोनों के लड़ाई में रॉड्रिक के पास जितने भी बीज बाकी थे वो नीचे गिर गया था। इन लोगों के धक्का मुक्की में एलमोंड भी एकदम ही किनारे में आके लटका हुआ था और जैसे तैसे उसने रॉड्रिक का नाइफ लेके उसको ही मार दिया और वहां से जंप लगाते हुए उसने टहनी को पकड़ा और नीचे आना शुरू किया। लेकिन इसी बीच फैलन को भी रॉड्रिक का बॉडी मिल गया था और उस बॉडी से ही वो जादुई मुकुट निकाल के अपने हाथ में ऐसा रिंग पहन लिया और खुद को फिर से दानवों का राजा डिक्लेयर कर लिया। दूसरी तरफ राजा और राजा के लोग सक्सेसफुली वो टहनी को काट लिया था। कुछ ही सेकंड में इतना बड़ा बीनस्टॉक एक साथ में ही नीचे आ रहा था। ऊपर जैक इसाबेला को बोलता है कि उसको टाइटली पकड़ने के लिए और वो एक रस्सी की मदद से टार्जन की तरह झूलते हुए नीचे आ गया जमीन पर और एलमोंड भी मौका देखते हुए पानी में जंप लगा दिया और खुद को बचा लिया। ये सब होने के बाद भी राजा बहुत ही खुश था क्योंकि उसे अपनी बेटी वापस मिल गई थी। यहाँ पर इसाबेला रॉड्रिक की बेईमानी के बारे में भी बताता है और राजा वहाँ पे माफी भी मांगता है अपनी गलतियों के लिए। वो जैक को भी इंट्रोड्यूस कराती है और बोलती है कैसे इसने उसकी जान बचाई। यहाँ पर राजा भी जैक को एक्नॉलेज करता है और कुछ पैसे देते हुए ये बताता है कि जितने भी पैसे मैं तुम्हें गिफ्ट करूँ तुम्हारे काम के सामने ये छोटा ही लगेगा। अभी इसाबेला और उसके फादर घोड़े के ऊपर बैठकर महल के लिए निकल गए, लेकिन अभी भी खतरा नहीं टला था। दानवों के राजा फैलन को जो बीज मिला था वो उनको पानी में डाल दिया और उनमें से बड़े बड़े टहनियां निकल के नीचे उतरने लगे। वो गंटुआ से सीधा जमीन पे आकर रुके और उसी टहनियों की मदद से ही दानव भी नीचे आ रहे थे। इसी दृश्य को देखकर जैक भी डर जाता है और वो जल्दी से राजा को ये बताने के लिए दौड़ता है, लेकिन तब तक वो दानव जमीन पे उतर चुके थे। अभी ये दानव लोग एक के बाद एक सब लोगों को मारते हुए महल की तरफ बढ़ रहे थे। अभी दूसरी तरफ पैलेस के अंदर एलमोंड के नेतृत्व में सारे सैनिक अपना डिफेंस तैयार कर रहे थे। कोई गरम तेल तैयार कर रहा था और कोई एरोज। और जब ही टाउन के बाकी सारे लोग पैलेस के अंदर आ गए तभी गार्डों ने एलमोंड की कमांड सुनते हुए तेल में आग लगा देते हैं और साइमल्टेनियसली वो ब्रिज को भी ऊपर उठाने लगते हैं। लेकिन फैल्कन किसी तरह जंप लगाते हुए वो ब्रिज के गेट को पकड़ लेता है, लेकिन एलमोंड उसको तीर मार के आग में फेंक देता है और वो पानी से तैरते हुए बच जाता है। अभी बाकी दानव 2 हुक लेके उस ब्रिज को पकड़े हुए थे। दूसरी तरफ राजा ने अपनी बेटी और जैक को आदेश दिया कि तुम गुप्त रास्ता से होते हुए बाकी राज्यों को खबर दो इस बारे में। तो जब ये लोग सुरंग से होते हुए किंग एरिक की ग्रेव को पास करते हुए जा रहे थे तभी इन्हें कुछ वाइब्रेशन सा फील हुआ और नीचे से उस सुरंग को तोड़ते हुए प्रकट हुआ फैलन, वो दानव का राजा। फैलन को देख के ये लोग दौड़ने लगे। दूसरी तरफ बाकी सारे दानवों ने मिलकर वो गेट पकड़े रखे थे। अभी गार्डों को भी बहुत ही परेशानी हो रहा था क्योंकि बाहर से दानवों ने मिलकर जलते हुए पेड़ और बड़े बड़े पत्थर मारना शुरू कर दिया था और इसके कारण पैलेस के अंदर का डिफेंस भी कमजोर हो रहा था। दूसरी तरफ फैलन ने और एक दीवार को तोड़ते हुए इसाबेला को पकड़ लेती है और उसे बचाने के लिए जैक भी जंप करता है फैलन के ऊपर एक एक्स लेकर, लेकिन इतने बड़े दानव के सामने वो कुछ नहीं कर सकता था। वो भी पकड़ा जाता है और फैलन जब जैक को खाने ही वाला था तभी जैक ने वो लास्ट बीज फैलन के मुंह के अंदर डाल दिया और बीच से मुंह का पानी लगते ही वो फैलन का शरीर फाड़ते हुए बढ़ने लगा। इसके कारण फैलन का हाथ वो जादुई मुकुट के साथ नीचे गिर गया। दूसरी तरफ इतने सारे दानव बाकी गार्डों को ओवरपावर करते हुए उसी ब्रिज से अंदर आ गए थे और जब ये लोग तबाही शुरू ही करने वाले थे तभी ये खुद से ही अपना औजार नीचे फेंक दिए और घुटने टेक दिए। असल में ये जैक ही था जिसने वो जादुई मुकुट पहन के इस सिचुएशन को उसने कंट्रोल में लाया। अभी सीन स्किप होता है बहुत सालों के बाद जहाँ पर जैक और इसाबेला शादी करते हैं और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे को ये कहानी सुनाते हैं। कहानी सुनते हुए एक बच्चा पूछता है उस मुकुट के बारे में, तभी जैक बोलता है कि वो अभी एक सेफ प्लेस पर रखा हुआ है और अभी टाइम इलैप्स होता है और दिखाया जाता है उस जादुई मुकुट को फिर से बना के सेंट एडवर्ड का मुकुट बनाया गया था और उसको आज तक टावर ऑफ लंदन में सुरक्षित रखा गया है। आज की कहानी आपको कैसी लगी ये कमेंट में बताना और जाते वक्त एक लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। गुड बाय।